हेलो गाइस। हेलो। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसिंदर ब्लॉग्स। नई अपडेट आई है जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि पिछले अगर आप देखो महीनों में जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी चेंजेस लेके आए हैं। जैसे अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें था कि जैसे उन्होंने पहले डिपेंडेंट को क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने केयर वर्कर पे भी डिपेंडेंट को क्लोज कर दिया, फिर उन्हें जो सैलरी थ्रेश होल्ड था उसको भी उन्होंने बढ़ा बढ़ा दिया। देंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने एक मैक एडवाइजरी, जो एक टीम होती है, एक मैक एडवाइजरी है, उन्होंने उनको कहा था कि आप जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखो कि कौन कौन सी लिस्ट जो है जो उनको उनको बाहर निकालनी है। तो जो मैक है उन्होंने पूरा अपना एक प्रपोजल टाइप रखा है। उन्होंने जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको अब चेंज कर दिया है आईएसएल में, जिस कॉल्ड एज इमिग्रेशन सैलरी सैलरी लिस्ट। लिस्ट। मीन्स कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में 50 प्लस करके हमारे जो है ऑक्यूपेशंस आते ऑक्यूपेशन हैं, उन गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, उनको सिर्फ 21 लिस्ट ही रखी है उन्होंने, खाली आईएसएल की इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट बोलते हैं जो इनको। ऑक्यूपेशन है उन्होंने 21 ही उसमें से सिलेक्टेड किए हैं। जो मैक है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, गवर्नमेंट बॉडी है कि जो उनको पूरा सजेस्ट करती है कि हम माइग्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने आपसे शेयर किया था कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें चेंजिंग हो रही है। इन्होंने बोला था कि कौन सा ऑक्यूपेशन वो रखेंगे, कौन सा इस लिस्ट में नहीं नहीं रखेंगे। रखेंगे। तो वो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दे दिया और वो वेबसाइट पे अपडेट भी हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसने गवर्नमेंट ने उसको पास कर देना है और वो इम्प्लीमेंट हो जानी है। क्योंकि जो ये मैक है ये इमिग्रेशन पे, माइग्रेंट्स पे ज़्यादा मतलब करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि आप जो है पूरी लिस्ट हमें तैयार करके दो। क्योंकि आपको पता है कि माइग्रेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उन्होंने उस चीज़ को रोक लगाने के लिए पहले ही काफ़ी जो है वो चेंजेस ले आए हैं। तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसको भी और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। और एक प्लान पूरा तैयार करके गवर्नमेंट को दे दिया है। बड़ा ट्रिकी सा किया है इन्होंने, क्योंकि पहले था कि इन्होंने 38,700 सैलरी क्राइटेरिया, 26,200 जो करंट है वो चल रहा है। अप्रैल से इन्होंने बोला था कि 38,700 को कर दो सबके लिए। अब उन्होंने इसमें ट्रिकी ये कर दिया है कि इसमें से हेल्थ केयर को अलग से बेनिफिट दिए। हेल्थ केयर के अंडर जो काम करते हैं उनको जो उनके सैलरी क्राइटेरिया रखा है। तो जो हेल्थ केयर के अंडर और बंदे काम करते हैं जो ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर नहीं आते हैं उनके लिए अलग से रखी है। और हेल्थ केयर जो ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं उनके लिए अलग से रखी है। और जो जनरल में आते हैं इन ऑक्यूपेशंस में उनको 20% लेस दी है। तो ये थोड़ा सा आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से हुआ है। फिर भी ये चीज़ इतनी जल्दी समझ आने वाली नहीं है। हम अपना एक लिंक डाल देंगे जो गवर्नमेंट वेबसाइट का है, आप वहाँ जाके आराम से उसको पढ़ के हर एक चीज़ समझ सकते हैं। फिर भी आपको कोई अगर होगा तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना क्लियर है, आप किसी ने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो पहले अच्छी तरह से समझना है या फिर किसी कंसल्टेंट या किसी लॉयर से हेल्प लेनी है। क्योंकि अब आप किस वीज़े पे आ रहे हो, आपका वो ऑक्यूपेशन कौन सा है, उस पर क्या चीज़ सेट बैठ रही है, इसलिए अब आपको हर एक चीज़ ध्यान से करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी जो ऑक्यूपेशंस हैं वो इस आईएसएल के अंडर आएंगी, इंदिरा थोड़ा सा पढ़ के बता दो। जो मेन मेन आपको पढ़ के बता देते हैं। इसमें जो ऑक्यूपेशंस आते हैं मैं आपको मेन बता देता हूँ। मैनेजर्स एंड प्रॉपर्टीज इन फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। जो फॉरेस्ट का या फिशरीज का डिपार्टमेंट का काम होता है उनमें जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं या जिनका अपना काम रहेगा, जिन्होंने अपना काम खोला है वो आते हैं इसमें। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस आते हैं, इन्होंने जो फार्मेसी टेक्नीशियंस हो गए वो आते हैं। लेकिन फार्मेसी असिस्टेंट को इन्होंने इस ऑक्यूपेशन लिस्ट से निकाल दिया। बोट एंड शिप बिल्डर्स एंड रिपेयर्स, जो भी ये बोट्स वगैरह बनाते हैं, जो उनका रिपेयरिंग करते हैं, एज ए कारपेंटर आप समझ सकते हैं, उनका डाला हुआ। ब्रिकलेयर्स एंड मैसन, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी जैसे ब्रिकलेयर्स का हो गया, उसके बाद रूफर्स, टाइलर्स और कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेड्स, मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन के अंडर चीज़ें आती हैं वो सबको उन्होंने रखा है। एनिमल केयर सर्विसेज ऑक्यूपेशन, ये भी इन्होंने में डाल दिया। केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स, ये भी इन्होंने डाल दिए। तो इसके अलावा जो हेल्थ केयर के मतलब पर्सन है जो हेल्थ केयर में काम करते हैं लेकिन जो केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर नहीं है, उनके लिए भी इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। लेकिन उन पे क्या सैलरी थ्रेशोल्ड इंप्लीमेंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो सैलरी का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, अभी जो करंट सैलरी क्राइटेरिया चल रहा है 26,200 चल रहा है, जो जनरल में, जो मतलब इस ऑक्यूपेशन लिस्ट के नॉट, अभी जो इन्होंने सैलरी क्राइटेरिया जो अभी जो करंट चल रहा है जनरल का 26,200 है, चाहे वो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स का हो
या चाहे दूसरा जो उनके मतलब कि हेल्थ केयर के अंडर नहीं आते हैं। तो उन्होंने ये अभी ये करंट ये चल रहा है, अभी जो अप्रैल से होगा जनरल के लिए सबके लिए 38,700 हो जाएगा। उसमें 21 ऑक्यूपेशन जो आते हैं उनमें जो वीज़ा लेंगे उनको 20% ऑफ, इन्होंने इनके लिए अलग से कोई एक ऐसा नहीं बनाया, सिर्फ इनको ऑफ दिया है, एक बेनिफिट दिया है। 20% ऑफ करके उनका 38,700 से हट के उनका बन जाएगा 30,960। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो एसओएल के अंडर जो करंट अभी जो पिछला चल रहा है, जो भी लोग इसके अंडर थे इस ऑक्यूपेशन लिस्ट के, उनकी जो सैलरी थी 20,960 थी। और केयर होम वर्कर्स की, केयर वर्कर्स, सीनियर केयर वर्कर्स की भी 20,960 थी सेम। लेकिन अप्रैल से जो इन्होंने प्रपोजल रखा है, जो केयर होम वर्कर्स काम करेंगे, सीनियर केयर वर्कर्स, उनकी सिर्फ इन्होंने 23,200 करी है। अप्रॉक्स आप लेके चल सकते हैं कि इन्होंने 2000 समथिंग ही बढ़ाई है, ज्यादा नहीं बढ़ाई है। लेकिन दूसरी साइड पे कोई ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर है, बेशक वो 21 ऑक्यूपेशन में आता है, लेकिन उसकी सैलरी 30,960 है। ये आपके आगे जो डिपार्टमेंट्स के हेल्थ केयर वर्कर्स में नहीं आते हैं, जो मेडिकल के अंडर काम करते हैं लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स में नहीं आते, ये उनकी है। बाकी जो जनरल चल रहा है वो तो हमने आपको बता दिया। मीन्स ये है कि जो स्किल्ड वर्कर वीजे पे हैं उनकी जो सैलरी क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने रखा है वो है 38,700। और अब फ्रॉम ये 2024 से अप्रैल से जो भी एसओएल या फिर आईएसएल के अंडर आएंगे उनका जो सैलरी थ्रेशोल्ड होगा वो होगा 30,960, एक्सेप्ट जो हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स में आते हैं। हाँ, उनको छोड़ के, उनका मैंने आपको बता दिया कि उनका इन्होंने ज्यादा बढ़ाया नहीं है, क्योंकि उनको इन्होंने उतने में ही रखा है। क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ और सोशल केयर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में किसी भी कंट्री में, यूके जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की इनको शॉर्टेज रहती है, तो इसलिए इन्होंने उसका जो सैलरी है उसको इतना नहीं बढ़ाया। हाँ, तो ये चीज़ें आपको इतनी क्लियर, मैंने पहले भी बोला था कि क्लियर नहीं होंगी, हम लिंक डाल देंगे, आप उस पर जाके आराम से हर एक चीज़ पढ़ के आप कर सकते हैं। और आपको ये है कि आप जब भी आप अपनी फाइल लगाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपको किसी कंसल्टेंट या लॉयर की हेल्प लेनी चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब क्या हो गया, थोड़ा ट्रिकी हो गया, क्योंकि अब इन्होंने सारी चीज़ें जो है ना थोड़े अपने हिसाब से जो उन्होंने रखी है रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर ये गवर्नमेंट इसको कर देती है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आपको सीधी एक ही चीज़ जाननी है कि 21 ऑक्यूपेशन में अगर आपका नाम आता है तो आपको सैलरी क्राइटेरिया 30,960 दिखाना पड़ेगा। अगर आप उस 21 ऑक्यूपेशन में आपका नाम है हेल्थ केयर में, केयर वर्कर, सीनियर केयर वर्कर, तो आपको 23,200 दिखाना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, आपका जो है उस 21 ऑक्यूपेशन के अंडर नहीं आता है, तो फिर आपको सैलरी क्राइटेरिया 30,960 ही दिखाना पड़ेगा। तो ये था कि गवर्नमेंट ने जो चेंजिंग है इस तरह से करी है कि थोड़ा सा सब लोगों को, अभी किसी का भी आप उठा के देख लोगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से है। तो यही है, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे जो भी कंसल्टेंट है, लॉयर्स हैं, वो भी इस चीज़ पे काम करेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको एक नॉलेज भी हो जाएगी। आप अगर आप उस पूरी लिस्ट को पढ़ोगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि किस तरह से गवर्नमेंट ने ये सब चेंज करा है। तो यही था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एसओएल को क्लोज कर दिया है, और अप्रैल 2024 से अब जो है वो आईएसएल जो है, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, जो भी उसके अंदर ऑक्यूपेशंस आएंगी वही जो है यहाँ पर आ पाएंगे। यही थी हमारी आज की वीडियो। एक चीज़ और बताएंगे आपको कि इन्होंने स्पेशली असाइलम सीकर्स का भी इन्होंने मेंशन किया है कि जो असाइलम सीकर्स हैं वो जो है, जो पहले वाली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थे, वो वाली जॉब्स जो है वो अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आईएसएल वाली जॉब ही करेंगे, नहीं, वो जो पहले थी एसओएल शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो वाली जॉब भी फाइंड करके वहां पर भी वो जॉब कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पुरानी वीडियोस भी देखें, अगर ये वीडियो भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि आपका जो भी डाउट हम क्लियर करें, क्योंकि अभी चीज़ें जो है ना उस तरह से हमें भी इतना, मतलब कि हर किसी को ये है कि आप पढ़ के ही उस चीज़ को समझ पाओगे, किसी के बोलने से आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है। एक तो इन्होंने जनरल में बना दिया है, उसमें भी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई है उसमें जो आएगा उसको 20% लेस दे दिया है।
जो इनको सैलरी क्राइटेरिया में आपको कर दिया कि आपको 20% में आप उस पे कम सैलरी दिखा सकते हो। फिर जो इन्होंने हेल्थ केयर वीज़ाज़ पे हैं, जो केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर इन्होंने ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाला है, उनके लिए अलग सैलरी क्राइटेरिया रखा है। और जो हेल्थ में काम कर रहे हैं, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, फार्मेसी असिस्टेंट हो गया, उनके लिए इन्होंने अलग कर दिया। पहले दोनों का सेम था, ऑक्यूपेशन लिस्ट में दोनों थे, दोनों का सेम था क्राइटेरिया। अब इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपेशन लिस्ट में सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर को कर दिया और बाकियों को इन्होंने क्या किया है, उस लिस्ट से निकाल दिया, तो उनको वो सैलरी अब ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। होप करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछे, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हम पहले भी वीडियोज़ में जितने भी कमेंट्स आए, जितने भी क्वेश्चंस आए, हमने उसके आंसर्स आपको रिप्लाई ज़रूर ट्राई किया है। करते हैं, मे बी हाँ, कुछ रह जाते हैं, लेकिन कुछ के जो होते हैं ना कमेंट्स, वो बिल्कुल कॉमन होते हैं। हाँ, कॉस्ट कब तक आएगा, हमने इस मंथ को अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया। देखो, अप्लाई किया था नहीं आया, वो पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस है। उसमें ये नहीं है कि मैंने आज अप्लाई किया है, कल या परसों किसी और ने किया तो पहले मेरा ही आएगा, नहीं, दूसरे बंदे का भी पहले आ सकता है। वो डिपार्टमेंटल चीज़ें, जिसकी फाइल मतलब कि रैंडमली उठाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का जल्दी किसी का। हाँ, ये है कि जिनका इस डेट से पहले लग गया है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डिपेंडेंट भी ला सकते हैं, वो आ भी सकते हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो डेट होती है, उससे पहले आपको पहले करना हाँ। पड़ता है। यही थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय बाय। बाय।